आज बैठक का पर्पस क्या है? देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा कॉलेजियम सिस्टम बहुत दिनों से चला आ रहा था, ठीक है ना। जैसे कि आज़ादी के बाद से जो लोग जिस संस्था के हेड होते थे वो अपने मुताबिक लोगों को रोज़गार मुहैया कराते थे। जैसे कि कोई अगर कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया या स्कूल का प्रधानाध्यापक हो गया, वो लोग अपने मर्ज़ी से 4th क्लास कर्मचारी का चयन करते थे और उनको नौकरी देते थे। लेकिन ये सब सिस्टम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी कोर्ट में जो जजों की बहाली है वो सिस्टम अभी तक चलते आ रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम है। तो हम लोग का मुख्य रूप से आज की बैठक में यही विचार विमर्श के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम से चाहे अमीर वर्ग के लोग हों या गरीब वर्ग के लोग हों, सबको नुकसान है। नुकसान क्या है? जैसे अगर किसी खास जात का या वर्ग के लोग ही अगर जज होते हैं तो बाकी वर्ग के लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है, न्याय नहीं मिल पाता है। तो न्याय नहीं मिलने के कारण हमारे जो भी नीचे वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, वे काफ़ी मरमाहत हैं और काफ़ी उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग की मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम जो कोर्ट में चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, और इसके लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तेज़ करने के लिए मार्च में ही, होली के बाद में 15 मार्च को एक बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी पर विचार करेंगे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, तेज किया जाएगा। धन्यवाद। ये आंदोलन करने से क्या सरकार सुनेगी? जी, ये आंदोलन करने से क्या सरकार सुनेगी इस बात को? क्या फ़ायदा? नहीं सुनेगी सरकार। जो आप लोग आंदोलन कीजिएगा, आंदोलन करने से क्या सरकार सुनेगा? इस पर कार्रवाई हो सकता है? देखिए, आंदोलन जब तक ले नहीं होगा, जब तक ले सरकार के कानों में आवाज़ नहीं जाएगी, तो कम से कम आवाज़ तो जानी चाहिए ना। आवाज़ जाएगी तभी आज न कल उस पर विचार होगा, और जब विचार ही नहीं होगा, जब आवाज़ ही नहीं जाएगी, तो आगे कानून में बदलाव कैसे हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में ये बातें जाएँ, जिससे सरकार इस पर विचार करे, कानून बनाए, और कानून बना करके कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करें। आप क्या कहेंगे दिलीप जी? हम लोग आज पटना में कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत योजना बना रहे हैं कि आंदोलन देशव्यापी कैसे हो, और ये जो है कॉलेजियम सिस्टम जो देश के न्यायपालिका में एक कलंक के रूप में कायम है, ये समाप्त कैसे हो। क्योंकि आज के डेट में आज़ादी का लगभग 75 साल हो जाने के बाद भी दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, ये सबको जो है जज बनने का मौका नहीं मिल रहा है। आज हम पूछना चाहते हैं अब तक के सरकारों से कि हमारे गरीब गुरबा का बाल बच्चा, हमारे दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा क्या जुल्म किया कि उसको जो है आज जज बनने का मौका नहीं मिल रहा है। सिर्फ उसने यही गुनाह किया कि वो भारत देश में पैदा हुआ। ऐसा अन्य और कोई देश नहीं है जहाँ पे जज बनने का इस प्रकार की प्रक्रिया है। ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। ये परिवारवाद को द्योतक है, और ख़ास करके इस जो है कॉलेजियम सिस्टम में बहुत कम आबादी जिनका देश में है, वैसे वर्ग वाले का ही बोलबाला है, और वो आज तक उन्हीं के बाल बच्चा, भतीजा, पोता, ये लोग जज बनते आ रहे हैं, और वो अपने हित में
उससे हमारा सबसे बड़ा हानि ये हो रहा है कि आज जो है उनका जो भी फैसला होता है वो गरीब के खिलाफ आ रहा है, दलित के खिलाफ आ रहा है, पिछड़ा के खिलाफ आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ जो है पटिशन दायर किया गया था और उस पर हमारे जो है पक्षधर वकील जो है काफ़ी अच्छा दलील देने के बाद लगा कि नहीं ये जो है 10% आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन मनुवाद और ब्राह्मणवाद से प्रेरित जज लोग हैं, उन्होंने जो है 10% आरक्षण को संवैधानिक मतलब जो है करार दिया, जबकि ये संवैधानिक नहीं है। संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 50% से ऊपर जो है भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है केंद्र स्तर पर। फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जज लोग इसको सही करार दिए, इसलिए चूँकि उन्हीं के लोगों के हित में जो है 10% का आरक्षण था। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे देश में बहुत सारा इस प्रकार का जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें हमारा हक अधिकार हनन हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितना आंदोलन करना पड़े, जितना संघर्ष करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि इस देश से, इस न्यायपालिका से कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके इसके लिए एक न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और जिसको पावर मिले कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की बहाली वो करे, अपना प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करके। ये है जो है हम लोग का डिमांड है। और ये आंदोलन का, जैसा कि अभी सर बताए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 15 मार्च का एक जो है व्यापक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है उसी मीटिंग में हम लोगों ने पटना में एक जो है बड़ा कार्यक्रम करने का निर्णय लेने का काम करेंगे। यही हम लोग का कहना है। जो आप बोल रहे हैं कि शोषित किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा बहुत दिनों से, तो बिहार में किसका सरकार चला 30 साल से? ये मामला बिहार का हम नहीं कर रहे हैं और हम ब्राह्मण और एक जाति का नहीं मुद्दा है। मुद्दा है कॉलेजियम का हम मुद्दा सिर्फ बताएं, जिसमें सिर्फ एक वर्ग का ही बोलबाला अभी तक आया है और वो अपने हित में और अपने लोगों के हित में ही जो है बहुत सारा, सरकार का मामला नहीं है, कोर्ट का मामला है। जब सरकार जो है बहुत सारा मुद्दा कोर्ट में जाता है तो वो अपने पक्ष में कुछ न कुछ जो है होता है। आप शोषित वंचितों की जब बात आप लोग करते हैं तो अभी दलितों की बात करते हैं, तो अभी दलित जो है तमिलनाडु में बहुत सा पिटाया है, बहुत सा को मार दिया गया है। इस पे आप लोग आवाज क्यों उठाते हैं? नहीं, इस पर तो हम लोग तो बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं कि हम लोग तो कितना बार बोले हैं कि बिहार में 32 साल का से पिछड़ा का ही सरकार है, लेकिन ये पिछड़ा का सरकार कहने का है, ये हमारे दलित और अति पिछड़ा का हितैषी नहीं है। अगर ये पिछड़ा और अति पिछड़ा का हितैषी रहता तो आज जो है देश अपने स्टेट से लोगों को मजदूर वर्ग का पलायन नहीं होता। इसने उद्योग लगाने का काम करता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हम लोग जो है हमेशा जो है नीतीश जी हों या लालू जी हों, इन्होंने 32 साल से सिर्फ हम लोग का वोट लेने का काम किया और हम लोग को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को इन्होंने ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ। आप इस बैठक में शामिल हुए, इस बैठक का मकसद क्या है? बैठक का मतलब हम लोग तो कॉलेजियम हटाओ जो लोग लगाए हैं वो वास्तविकता में बहुत अच्छी और ज़रूरत का चीज़ है, जिससे प्रत्येक आदमी को पढ़ लिख के आगे बढ़ने और सोचने समझने का, न्याय में उचित न्याय दिलाने का आवश्यकता मिलेगा, जो एकदम हर हाल में हटाना चाहिए। जहाँ तक की बात है सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, तो भाई सरकार के पास कान में जाएगा तभी तो सुने। और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि सुशासन का सरकार है और सुशासन के बाद अगर जाने के बाद ज़रूर इसका एक्शन कुछ न कुछ ज़रूर लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो यहाँ का शिक्षित स्टूडेंट बहुत लोग सब जानकार गते हो गए हैं, वो पहले वाली बात नहीं चलेगी कि लोग तहे दिल से मिलजुल कर इसको हटाने का काम काज में लगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। बैठक में जो बुलाए हैं इनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बहुत अच्छी सोच रखकर और इस कामना को आगे बढ़ाने का मुहिम वीरा रखें। धन्यवाद।
इस बैठक में आप शामिल हुए हैं, बैठक को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बैठक में हम शामिल इसलिए हुए हैं कि आज इतने वर्षों से भारत में जो कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और लोकतंत्र के लिए इससे सारे समाज, है ना, कहीं न कहीं अपर वर्ग और निचला जिसको कहते हैं पिछड़ाती पिछड़ा, हर अपर वर्ग में भी सबको तो नहीं ना कॉलेजियम सिस्टम में उसमें घुसा दिया जा रहा है, या फिर में जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी तो गरीब है और हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इनको भी देखना होगा और उनको भी देखना होगा। तो इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को हटाना ही चाहिए। इससे सभी को खतरा है, देश के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं इसका असर अब शुरू हो गया है और हम इस चीज़ को हटा कर रहेंगे और इसके लिए हम बहुत बड़ी आंदोलन खड़ा करने के लिए हम तत्पर हैं। यही सब कर करके हम आपकी बात को समाप्त करते हैं। इस बैठक में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? इस बैठक में जिस मुद्दे के लिए आज बैठक हुई, कॉलेजियम हटाओ, न्यायालय में न्याय, पारदर्शी न्याय पाओ, मुख्य मुद्दा यही है। और आज जो है हाल फिलहाल का 10 सालों का देखिएगा, बिहार में बहुत सी नरसंहारें हुए। उस नरसंहार के सारे कातिल थे वो बरी कर दिए गए। जो मुख्य गवाह थे उन्होंने सामने कहा कि हम अपने परिवार को इन कातिलों को मारते देखा, गोली चलाते देखा, लेकिन जो जज थे उन्होंने एक बात भी नहीं सुना, 1% विश्वास नहीं किया। और कारण क्या था कि जितने कातिल थे उनके वो जाति से आते थे और सारे केस जो चला गया एक कोर्ट में चला गया। तो इसी चलते हिंदुस्तान का दलित पिछड़ा जो वर्ग है, एसटी जो वर्ग है, वो कहीं न कहीं न्याय के प्रति जो है वो आशंकित रहता है कि हमें न्याय नहीं देगी। और इसके लिए अब आवाज़ उठने लगी है। और कोई भी रिवाज सिस्टम तभी सुधरता है जब एक जनता का व्यापक हो मुद्दा जब बनता है। तो सरकार, आप एक सवाल किए थे कि सरकार सुनेगी, सरकार, जनता का ही आवाज़ सरकार को सुनना पड़ता है। जब तक जनता एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएगी अपने न्याय के लिए, तब तक सरकार आँख कान में तेल डाले बैठी रहती है। और इस संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे मजबूती के साथ सब लोग को साथ देंगे।